सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड, आपका अपने चैनल ब्लॉग में रोहित में आपका स्वागत है। तो देख सकते हैं मेरे पीछे है आपको सिपारा रेलवे गुमटी के पास में इस हो रहा है रैम्प का वर्क जो है हम आपको दिखाने के लिए आ चुके हैं। इस ब्लॉग में पूरी तरह से बने रहिएगा, जितना ज़्यादा उसके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फतेहपुर का एरिया और ये हो गया आपको सिपारा की तरफ जो नया वाला रैम्प बन रहा है उसका वर्क अपडेट, और इस साइड में आपको पुराना वाला मीठापुर बस स्टैंड की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम दिखा दें कि ये जो ड्रेनेज का काम है यहाँ से आगे बढ़ के इस से साइड में कर्व हो जाता है आपको भूपतिपुर तरफ, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे देने की कोशिश की गई है। और इस साइड में देख सकते हैं ड्रेनेज का वर्क जो होते जा रहा है। तो पता चला था कि शायद यहाँ पे गोलंबर बने, जिसके कारण जो है यहाँ पे टर्न लेके आप या तो इस रोड में मिल सकते हैं या मीठापुर के जंक्शन की तरफ जा सकते हैं या आप भूपतिपुर की तरफ जा सकते हैं, या इस रैम्प पे जाने के लिए मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड पे इधर से आपको रास्ता मिलता है। तो इस तरीके से दोनों साइड में ड्रेनेज का वर्क हो रहा है, गिट्टी वगैरह भी गिरा हुआ है। तो फिलहाल तो यहाँ पे ड्रेनेज का वर्क हो रहा है, जिसके कारण जो है यहाँ पे फिलहाल आपको मिट्टी वगैरह ही दिखेगी। जब ड्रेनेज का वर्क कंप्लीट होता है उसके बाद रेड स्टोन शुरू हो चुका है, उसके बाद यहाँ गिराने के बाद जो है पिचिंग का वर्क भी शुरू होगा। तो चलिए अब आगे सिपारा पुल के नज़दीक में चलते हैं और इसका वर्क दिखाने की कोशिश करते हैं। तो भूपतिपुर स्टार्टिंग पॉइंट से जैसे आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं यहाँ रेड स्टोन फैलाया गया है, और ये आपको जो है आगे की तरफ जो कंक्रीट का रोड है तो आपको दूसरा लेयर यहाँ पे बन के तैयार है। आगे की तरफ जो सिपारा पुल है वहाँ तक ये आपको चला जाता है। उसके बाद में भी फिर आपको यहाँ पे 2 लेयर का कंक्रीट का रोड बनेगा, और फिर इस ड्रेनेज का जो आपको पार्ट्स दिख रहा है तो उसके बराबर में आ जाएगा। और इसके इस साइड में आप कृषि अनुसंधान क्षेत्र करके है, और यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा सा तालाब था जो कि काफ़ी इधर तक ये फैला हुआ था। इस तालाब का जो एरिया है, मतलब यहाँ के जो जमीन एरिया यहाँ पे रैम्प बनाने के लिए और ये रोड बनाने के लिए, जो कि आपको मीठापुर का मेन NH30 है उससे कनेक्टिविटी के लिए जगह का यूज किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक होता है गया की तरफ से, पुनपुन की तरफ से, या आपको मीठापुर की तरफ से आएगा। मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड से सिपारा के पास में उतरने के लिए एक मेन कनेक्टिविटी देने की कोशिश की गई है, क्योंकि मीठापुर पहले की तरफ मीठापुर नहीं रह गया। यहाँ पे आपको मेन जो कि आपको दीदारगंज और इस साइड में हो गया आपको दीघा, खगौल, फुलवारी शरीफ, बहुत सारे रूटों में NH30 के जरिए कनेक्टिविटी देने की कोशिश की गई है। अगर बात करें तो यहाँ से आप पटना जंक्शन भी जा सकते हैं, जो करीब 2 से 2.5 किलोमीटर के दूरी पे यहाँ से पड़ेगा। पहुँच गए हैं सिपारा पुल के पास में, जिसके नीचे से पटना जंक्शन से परसा स्टेशन होते हुए आगे मसौढ़ी, जहानाबाद, गया की तरफ रेलवे लाइन चली जाती है। और आगे में देख सकते हैं आपको लॉन्चर मशीन, तो वहाँ तक का हम अपडेट आज दिखाने वाले हैं। पुल हो गया जहाँ से रेल लाइन पार करती है, और जस्ट ये जो ऊपर से पुल है आपको NH30 को आगे बेउर मोड़, फुलवारी शरीफ, खगौल की तरफ लेके जाती है, और नीचे से आप पटना जंक्शन की तरफ चली जाती है रेलवे लाइन। और जस्ट सिपारा के पास में ये वर्क की बात करें तो आगे की तरफ देख सकते हैं पिलर जो है छोटा होते जाता है, क्योंकि इस पुल के ऊपर मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड फेज 2 का भाग जो है यहाँ से आगे की तरफ बनने वाला है। मैं फेज 2 इसलिए कह रहा हूँ कि 1, 2, 3 और 4 पिलर तक जो है फेज 2 का भाग है, क्योंकि वहाँ से पिलर नंबर 1 नंबरिंग है और आपको मीठापुर की तरफ बढ़ते जाता है। पहले देख सकते हैं ड्रेनेज का काम जो है यहीं तक आके इस तरह से स्टॉप है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गाड़ियों का आना जाना और बहुत सारा वर्क है। तो पहले यहाँ का वर्क कंप्लीट हुआ, उसके बाद इस साइड में जो फिनिशिंग का वर्क है वो भी कंप्लीट होगा। तो चलिए अब यहाँ से हम दिखाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे बालू वगैरह रखा गया है। ये है रैम्प बनाने की तैयारी से, ज़्यादा इसके सामने से मैं नहीं दिखाऊँगा, आगे में जो पिलर बन रहा है उसको दिखाते हुए आगे बढ़ूँगा। सिपारा पुल की तरफ से देख सकते हैं कितना हाइट पे ये पुल है, और वर्क दिखाते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस तरीके से जस्ट बगल में इसके रैम्प के लिए गड्ढा वगैरह किया गया है, और इस तरीके से सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हैं वर्क होता जा रहा है। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं वर्क इसका दिखाते हैं अच्छे से। सिपारा का पुल की तरफ से जैसे से इस रेलवे ट्रैक के बगल से आगे तरफ बढ़ते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं लॉन्चर मशीन दिख जाती है। अब रैम्प के ऊपर ही बहुत सारा वर्क हो रहा है। को जहाँ पे हम गोलंबर बता रहे थे, मीठापुर फ्लाईओवर के नीचे से इस तरह से भूपतिपुर की तरफ अंदर इंटर करता है, और इस साइड में चंदन नगर का एरिया कहलाता है। और इस साइड से देख सकते हैं ये रोड बन चुका है, और पावर ग्रिड है जो पटना मेट्रो के लिए बनाया गया है। और इस तरीके से रोड देखते हैं कितना चौड़ाई इसका बढ़ चुका है। यहाँ कह सकते हैं करीब एक साथ आपको ये 3 4 व्हीलर आराम से जा सकते हैं। और ये जो है आपको आगे की तरफ सिपारा जो रैंप बन रहा है जस्ट उसके नीचे से वहाँ पे आपको रेलवे गुमटी है, उसमें जाके वहाँ कनेक्ट होने वाला है। और रास्ता यहाँ से आपको आगे की तरफ घूम के सिपारा रैम्प के साथ साथ वहाँ आपको भूपतिपुर का जो मीठापुर उस साइड में हो गया, तो ये जो पुल हो गया उसके नीचे से आपको कनेक्टिविटी मिलता है NH30 में। देख सकते हैं जस्ट सिपारा रेलवे गुमटी के जस्ट आगे बढ़ने पे इस तरीके से यहाँ पे ड्रेनेज का काम हो रहा है। पाइपें वगैरह जो है नीचे बिछाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है रैम्प मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड जो सिपारा रेलवे गुमटी से आएगी
तो यहाँ पर डाउन हो जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा पिलर आपको दिख रहा है और आगे की तरफ जो है पिलर की हाइट बढ़ते जाती है और इसे सब मार्केटिंग किया हुआ है। और देख सकते हैं रेलवे गुमटी बंद होने के कारण इस से अभी जाम लगा हुआ है। तो इसी जाम से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पे जो है रैंप का निर्माण कराया जा रहा है और गाड़ियाँ देख सकते हैं साइड से जहाँ से भी रास्ता मिल रही है वहाँ से ये गाड़ियाँ बाहर की तरफ मतलब मेन रोड से अलग हट के निकल के इस ट्रैफिक के भरे भीड़ से बचने के लिए गाड़ियाँ जो है बाइक जो है निकलते जा रही है और आ भी रही है। तो नीचे से कुछ देर पहले हम रैंप का वर्क दिखा रहे थे, तो अब हम आ चुके हैं जस्ट इस रेलवे ट्रैक के पास में और जो बन रहा है मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड, तो इसका वर्क दिखाने। और देख सकते हैं आगे जो सिपारा रेलवे गुमटी है वहां तक इसका वर्क होते हुए जाता है। गुमटी की तरफ से जैसे जैसे बढ़ते देख सकते हैं रैंप जो है अपनी हाइट जो है आगे की ओर लेता जा रहा है और ऊपर में जो है स्पैन लॉन्च होते जा रहा है आगे की तरफ पिलर बाय पिलर मीठापुर की तरफ बढ़ते जा रही है। और एक आपको कल जो अपडेट दिखाए थे उसमें दिखाए थे कि गया रेलवे लाइन का जो 2 पुलवा है उस साइड से लॉन्चर लग चुका है जिसके द्वारा स्पैन लॉन्च हो रहा है और दूसरा आपको सिपारा रेलवे गुमटी की तरफ से मीठापुर की तरफ बढ़ रहा है। आगे जाके इस से मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड के बराबर में आ जाता है और वहां से जो है मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड में कनेक्ट कर सकते हैं भूपतिपुर की तरफ से। तो ये जो आपको पिलर दिख रहा है तो ये पिलर नंबर 2 है जहाँ पे आपको मोहाली एलिवेटेड रोड जो फेज 1 का भाग है तो इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ता है मोहाली तक। और अगर बात करें तो इस पिलर से मीठापुर की तरफ जो बढ़ रहा है तो ये फेज 2 का भाग है। 3 भाग में बढ़कर इस मीठापुर से पुनपुन तक का 4 लेन रोड का वर्क हो रहा है, चाहे एलिवेटेड हो या रोड हो। और जस्ट बात करें तो रेलवे गुमटी से मात्र हम 100 मीटर की दूरी पर है। दूसरे साइड में देख सकते हैं जहाँ पे IOC सिपारा का ये एरिया कहलाता है और इस तरीके से रैंप के लिए पिलर का हाइट आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और इस साइड में भी हाइट बढ़ते हुए जो रैंप है मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड है उसमें जाकर ज्वाइंट हो जाएगा जस्ट रेलवे फाटक के ऊपर से। और उससे पहले हम इसके नीचे का व्यू तो दिखा ही दिए। तो हम सिपारा पुल की तरफ से इस मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड जो सिपारा रैंप का वर्क है उसको दिखाते हुए हम आ चुके हैं और जस्ट देख सकते हैं ये रेलवे ट्रैक यहाँ पे आके जो रेलवे फाटक है सिपारा के पास में तो यहीं पे जो है काफी जाम लग जाता है क्योंकि ये एक तरह से आपको पुनपुन मसौरी गया की तरफ ये रूट जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। और आगे के अगर हम बढ़े तो जो रोड है गया की तरफ जाती है मतलब सिपारा से अभी जो लोकल जो है पुनपुन हो गया उर्थौल हो गया इस तरीके से जब एरिया में जाती है तो रोड देख सकते हैं काफी चौड़ाई इसकी बढ़ चुकी है। इसकी चौड़ाई इतनी बढ़ चुकी है कि आराम से 4 व्हीलर जो है सामने से आपको निकल सकती है। और ये आपको पिलर की साइड से नया वाला 2 लेन रोड बना हुआ है और 2 लेन रोड इस साइड से बनेगा तो 4 लेन रोड ये बन के पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। चलिए सिपारा की तरफ से जो रैंप का वर्क हो रहा है आगे की तरफ पिलर बना हुआ है उसका हम वर्क अपडेट आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उस साइड का वर्क हम आपको दिखा दिए। अब हम रेलवे गुमटी के पास में आ चुके हैं और इधर से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो देख सकते हैं पियर कैप का जो वर्क है आगे की तरफ लगभग कंप्लीट है। जितने भी पिलर है करीब कह सकते हैं कि 7 पिलर है दिख पा रहे हैं और आगे भी छोटा मोटा पिलर बनेगा जो कि रैंप के रूप में नीचे की तरफ जमीन पे छोटा होता जाएगा। देख सकते हैं अभी पियर कैप लगाने की यहाँ तैयारी हो रही है और आगे में कुछ पिलर पे जो है पियर कैप भी बन चुका है और इस तरीके से अभी धूल वगैरह उड़ रहा है। तो रैंप के लिए जो पिलर है जब इसका ऊपर से रैंप को बन जाएगा तो मेरे ख्याल से इस रोड की चौड़ाई थोड़ी सी और पिलर तक बढ़ जानी चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से ये बिजी रोड है इसका थोड़ा सा और डेवलपमेंट होगा ही होगा। तो इसके ऊपर में स्ट्रक्चर लगने के बाद जो है ये आपको पुल के बराबर में आ जाएगा। उसके बाद जो रैंप है इधर में आके नीचे की तरफ डाउन हो जाएगा। इस साइड से भी ढूल जाएगा और उस साइड से भी नीचे की तरफ ढूल जाएगा। तो हम सिपारा रेलवे गुमटी के पास बन रहे इस रैंप का वर्क अपडेट आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश की है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जो बताइएगा और इसी वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड फिर किसी ऐसी ब्लॉग के साथ फिर किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।